नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे इसी पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या तरीका है पूजा का और कैसे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज पितृपक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। यानी पितृपक्ष के 15 दिन पूरी तौर से हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को समर्पित होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों का, पितरों का आभार व्यक्त करते हैं और उनके नाम से दान पुण्य का कार्य करते जाते हैं। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा, जिसमें पितृपक्ष के नियमों का पालन किया जाएगा। देखिए, पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और पितृपक्ष के 15 दिनों में हम तमाम शुभ काम करते हैं और तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। तो कौन से काम और कौन सी प्रक्रिया पितृपक्ष में की जाती है? देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश की अंगूठी पहनी जाती है या कुश लिया जाता है। इस जल देने की प्रक्रिया को तर्पण करना कहते हैं, जो रोज किया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। यानी देहांत की तिथि वाले दिन अपने उस पूर्वज की याद में अन्न वस्त्र का दान होता है और निर्धन को भोजन कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पितृविसर्जन अमावस्या तक इंतजार करते हैं और पितृविसर्जन अमावस्या पर दान करते हैं, निर्धनों को भोजन कराते हैं और तब पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। देखिए, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं
लेकिन हर व्यक्ति तर्पण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर सकता। तो नियम क्या कहता है, कौन पितरों के लिए जल अर्पण कर सकता है या पितरों की देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर सकता है। देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से दोपहर के समय अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य नियमित रूप से तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। पौत्र और नाती को भी, पौत्र यानी पुत्र का पुत्र और नाती यानी पुत्री का पुत्र, ये भी तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। समय बदल गया है, परंपराएं बदल गई हैं, तो वर्तमान काल में स्त्रियां भी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप तर्पण करते हैं, अगर आप श्राद्ध करते हैं, तो पितृपक्ष के नियमों का पालन करें, सावधानियों का पालन करें और तब अगर श्राद्ध करें, तर्पण करें, तो पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी और आपका भी कल्याण होगा। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए, दोनों समय पितरों का स्मरण करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दीजिएगा। इसी समय में पितरों को जल देना या तर्पण करना अच्छा होता है। कुतप वेला का समय मध्य दोपहर को कहते हैं। तर्पण में हाथ में कुश की अंगूठी पहन के, कुश लेकर और जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करिएगा। इसका विशेष महत्व है। इसके साथ तर्पण करने से अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, रोज तर्पण करता है, तिथियों पर श्राद्ध करता है, उसे इस अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल में सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपके घर में पितृपक्ष का पालन होता है तो सात्विक आहार पितृपक्ष में ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें और जहां तक संभव हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को रोज फूल चढ़ाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप पितरों को रोज फूल चढ़ाते हैं तो हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों को तर्पण कीजिए और पिंड दान करिए। और पितृपक्ष में जब भी आपको समय मिले, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए रोज भगवत गीता का पाठ करें। एक पाठ करें, एक अध्याय का या कुछ श्लोक का पाठ करें। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पितृपक्ष में दान भी किया जाता है, निर्धनों को भोजन भी कराया जाता है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो
तो कर्ज लेकर या दबाव में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गाय को चारा खिला देने से, पशु पक्षियों की सेवा कर देने से श्राद्ध का समय पूरा हो जाता है। देखिए, सामान्यतः पितृपक्ष में लोग पार्टी नहीं करते, आनंद नहीं मनाते, नए कपड़े, नए आभूषण वगैरह नहीं खरीदते हैं। जो पितृपक्ष का नियम मानते हैं, जिनके ऊपर पितृपक्ष का नियम अप्लाई होता है। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। जिन विवाहिता स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। और अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसके ऊपर कतई पितृपक्ष के नियम किसी भी हाल में लागू नहीं होंगे। तो जिनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे, वो सामान्य तरीके से जीवन जी सकते हैं। उन्हें किसी सावधानी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति लगातार सपने में दिखते हैं तो ये अपनी आयु के लिए अच्छा नहीं होता। क्या ऐसा है? देखिए, मृत व्यक्ति का सपना दो स्थितियों में दिखता है। एक तो ये कि आप उससे बहुत जुड़े हुए हों, आप उसको बहुत याद करते हों, तो आपके मन का प्रोजेक्शन सपने में दिखेगा, मृत व्यक्ति आपको दिखाई देगा। और दूसरा, अगर मृत व्यक्ति की आत्मा आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती है या कोई बात कहना चाहती है तो सपने में बार बार आती है और आप तक अपना संदेश पहुंचाती है। उसका संदेश समझने की कोशिश करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मृत आदमी का सपना देखने का मतलब आपका अंतिम समय आ गया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग अपने अंतिम समय में अपने तमाम पूर्वजों को एक साथ देखते हैं जिनका देहांत हो चुका है। ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा गया है। तो ये एक बात ज़रूर है, लेकिन हर बार पूर्वज का सपना देखने का मतलब आपका अंतिम समय नहीं होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।